हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक 2021 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको कवर करेंगे और बारी बारी से इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसलिए यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपकी सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती रहें। यदि आप लोग पर्यावरण या संविधान की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जाकर देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 हो रहा है वह 2020 में ही होने वाला था, 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसका पुनः संचालन कब किया गया? 2021 में। तो हम देखेंगे इसका आयोजन, सबसे पहले देखेंगे कि इसका आयोजन किस स्थान पर हो रहा है। आयोजन स्थान देखेंगे तो आयोजन स्थान आपका है टोक्यो जापान। क्या है? टोक्यो जापान, या टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? टोक्यो जापान में। यदि कहा जाएगा कि इसका आयोजन जो है कब से कब तक है, कब से कब तक, तो देखेंगे, कहेंगे 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच। कहेंगे कि इसका आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच चलने वाला है। अब हम देखेंगे जो ये टोक्यो ओलंपिक हो रहा है यह ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। तो हम कहेंगे इसके संस्करण की बात की जाए तो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? कहेंगे 32वां संस्करण है। कौन सा? यह जो 2021 में हो रहा है यह 32वां संस्करण है। यदि कहा जाए कि 31वां संस्करण कौन था? 31वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो कहेंगे रियो डी जिनेरियो। यह कब हुआ था? सन 2016 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2016 में हुआ था। यदि बात की जाए कि यह तो वर्तमान में हो रहा है, यह हो चुका है, तो कहेंगे जो नेक्स्ट होने वाला है या कहेंगे कि 33वां ओलंपिक का 33वां संस्करण कहाँ होगा? तो कहेंगे यह कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस फ्रांस में होगा। यह पेरिस फ्रांस में होगा, लेकिन यह कब होगा? सन 2024 में। सन 2024 में। जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष के बाद होता है। क्या कहेंगे? हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक का आयोजन, हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो हमने देखा कि इसका 33वां संस्करण पेरिस फ्रांस में होगा। कब होगा? सन 2024 में। अब हम बात करेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हो रहा है उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन है, या उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन है, या समापन के ध्वजवाहक कौन है? तो कहेंगे जो उद्घाटन समारोह होता है, उद्घाटन समारोह जो होता है उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन है? भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो कहेंगे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। यह क्या है? उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हैं। कौन? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो कहेंगे एमसी मैरी कॉम क्या है? मुक्केबाज हैं। क्या है? मुक्केबाज हैं। यह मनप्रीत सिंह की बात की जाए तो यह क्या है? पुरुष हॉकी के क्या हैं? हॉकी टीम के क्या हैं? कप्तान हैं। हॉकी टीम के कप्तान हैं। अब बात की जाए, यह तो उद्घाटन समारोह का हो गया, तो बात की जाए समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो कौन है? हम कहेंगे बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। यह क्या है? यह पहलवान है। क्या है? पहलवान है। यह क्या है? पहलवान है। अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हम देखेंगे जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है इसका शुभंकर क्या है? तो कहेंगे क्या है? मिराई तोवा। क्या है? मिराई तोवा। इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि
जितने भी ओलंपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन किससे बनता है? शुभंकर से। तो 2021 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है? मिराई तोबा है। यदि कहा जाए जो टोक्यो ओलंपिक है, तो यदि बात की जाए टोक्यो ओलंपिक 2021 के आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। यह क्या है? आदर्श वाक्य है किसका? टोक्यो ओलंपिक 2021 का। तो अब हम देखेंगे कि 5 अगस्त तक इंडिया ने कितने पदक हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक में 5 अगस्त 2021 तक अभी तक इंडिया ने कितने पदक हासिल किए? तो कहेंगे कि इंडिया को सबसे पहला पदक किसने दिलाया? तो कहेंगे कौन? मीराबाई चानू। क्या है? मीराबाई चानू। यह क्या है? यह आपके वेट लिफ्टर हैं। क्या है? इन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या किया? कौन से पदक दिलाया? इन्होंने कौन सा पदक दिलाया? कहेंगे रजत पदक। इसी को हम क्या कहते हैं? सिल्वर। इसी को क्या कहते हैं? सिल्वर। तो हमने देखा पहला पदक किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 में वह क्या है? वेट लिफ्टर या वेट लिफ्टिंग में उन्होंने रजत पदक दिलाया। अब हम देखेंगे दूसरा पदक। तो कहेंगे दूसरा पदक किसने दिलाया? तो हम जानते हैं कि पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है। क्या? कांस्य पदक जीता है, जिसे हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक दिलाया। किसमें? बैडमिंटन में। किसने दिलाया? पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक दिलाने वाली एकमात्र महिला बन गई, एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। यदि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में सुशील कुमार जो पहलवान थे, उन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल दिलाए थे। लेकिन यदि कहा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो पीवी सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल दिलाया। उन्होंने 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुआ था, इसमें उन्होंने पीवी सिंधु ने क्या दिलाया था? रजत पदक। क्या दिलाया था? रजत पदक। इसी को हम क्या कहते हैं? सिल्वर मेडल। क्या कहते हैं? सिल्वर मेडल। तो दूसरा पदक किसने दिलाया टोक्यो ओलंपिक में? पीवी सिंधु ने। कौन सा पदक है? कांस्य पदक। अब हम देखेंगे तीसरा पदक किसने दिलाया? तो तीसरा पदक दिलाया लवलीना ने। कौन? लवलीना ने। यह किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक, जिसे हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। तो लवलीना ने तीसरा पदक दिलाया टोक्यो ओलंपिक 2021 में। किसको? भारत को। और वह किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। और वह उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि लवलीना ने यह टोक्यो ओलंपिक 2021 जो हो रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया है? डेब्यू किया है। और अपने पहले ही ओलंपिक में इन्होंने क्या किया? भारत को कांस्य पदक दिलाया। अब हम देखेंगे अगला चौथा मेडल किसने दिलाया? तो चौथा मेडल दिलाया पुरुष हॉकी टीम ने। या इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने भी क्या जीता? कांस्य पदक। क्या जीता? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहेंगे कि यह जो पुरुष हॉकी टीम है, इसके कप्तान कौन है? तो हमने बताया मनप्रीत सिंह है। कौन है? मनप्रीत सिंह हैं। यदि कहा जाए कि पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराया? तो जर्मनी को हराया। किसको हराया? जर्मनी को हराकर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। कब किया? 5 अगस्त को सुबह सुबह पुरुष हॉकी टीम ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। तो अब हम देखेंगे कि 5वां मेडल किसने दिलाया। यह जो 5वां मेडल है, भारत को 5 अगस्त को शाम को किसने दिलाया? रवि दहिया किससे संबंधित है?
कुश्ती से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। और इन्होंने 5 अगस्त को क्या जीता? रजत पदक। क्या जीता? रजत पदक जीता। तो इनका कहेंगे, इनका फाइनल मुकाबला किससे हुआ? कहेंगे कि रूसी पहलवान से हुआ। रूस के पहलवान से इनका मुकाबला हुआ और रूस के पहलवान ने इनको क्या किया? हरा दिया। 7-4 के अंतर से रूसी पहलवान ने इनको हरा दिया। लेकिन यह क्या है? रजत पदक हासिल करने में क्या है? सफल हुए। हमें गोल्ड तो नहीं मिल सका, लेकिन रजत पदक हमें किसने दिलाया? रवि दहिया ने। किससे संबंधित है? कुश्ती से। तभी तक हमको कुल 5 मेडल मिल चुके हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। 5 अगस्त के शाम तक हमें कितने मेडल मिले हैं? 5 मेडल, 2 रजत और 3 कांस्य पदक। 2 रजत और 3 कांस्य पदक। अभी हमारे बजरंग पूनिया जो पहलवान हैं, वह क्या है? उनकी जर्नी 6 अगस्त से स्टार्ट होगी। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नीरज चोपड़ा, एक नाम है नीरज चोपड़ा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर मैच में 86.65 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। पहला स्थान किसने हासिल किया? तो नीरज चोपड़ा ने। कितना? 86.65 मीटर भाला फेंक कर। तो हम कहेंगे नीरज चोपड़ा किससे संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। तो पहले इन्होंने क्वालिफायर मैच में ही क्या किया? अपना दमखम दिखाया और भारत को गोल्ड मेडल के लिए उम्मीदें जिंदा रखी हैं। और इनका मुकाबला जो 7 अगस्त को, इनका जो फाइनल होगा 7 अगस्त को होगा। देखिए, हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक गोल्ड मेडल हमें दिला सकते हैं या भारत को दिला सकते हैं, जिससे भारत का नाम क्या हो? ओलंपिक में ऊंचा हो सके। अब हम देखेंगे ओलंपिक का इतिहास, थोड़ा सा ओलंपिक का इतिहास देखेंगे, जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो ओलंपिक के इतिहास में हम देखेंगे, पहले देखेंगे ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी से। 6 अप्रैल 1896 ईस्वी से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। यदि कहा जाए कि जो यूनानी कैलेंडर है उसमें दिया गया है, उसमें 776 ईसा पूर्व से माना जाता है। और यह कहा जाता है कि उसका ओलंपिक नाम कैसे पड़ा? तो जब 776 ईसा पूर्व जो है, इस ओलंपिक खेल की शुरुआत मानी जाती है, किसके अनुसार? यूनानी कैलेंडर के अनुसार। तो वहीं पर क्या है? कहा जाता है कि यह वो एक ओलंपिया स्थान था जहां पर इसका आयोजन किया गया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ओलंपिक हो गया। तो हमने देखा कि ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को हुई। यदि कहा जाए कि पहला ओलंपिक कहाँ हुआ? एथेंस, ग्रीस में हुआ। यदि कहा जाए कि जो ओलंपिक खेल है, इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? इसको शुरू करने का श्रेय पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। किसको? पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। और पियरे डी कोबर्टिन को ही कहा जाता है लोगों का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। यदि कहा जाए कि ओलंपिक के लोगों का निर्माण किसने किया है, तो पियरे डी कोबर्टिन ने। तो यदि कहा जाए कि ओलंपिक के लोगों का निर्माण किसने किया है, तो पियरे डी कोबर्टिन ने। और ओलंपिक खेल की शुरुआत किसने की है? पियरे डी कोबर्टिन ने। अब हम देखेंगे कि लोगो का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो कहेंगे एंटवर्प, बेल्जियम में किया गया। अब हम देखेंगे ओलंपिक लोगो, जो ओलंपिक लोगो है इसकी विशेषता क्या है? कहेंगे जो ओलंपिक लोगो है इसमें कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं। और वे जो 5 छल्ले हैं वह क्या है? विभिन्न रंग के हैं, अलग अलग रंगों के हैं। यदि कहा जाए वह अलग रंग के क्यों हैं? वह अलग रंग के इसलिए हैं कि वह जो 5 छल्ले हैं वह अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो कहेंगे सबसे पहले देखेंगे छल्लों के रंग, जो वह छल्ले हैं उनमें कौन कौन से रंग हैं? तो नीला है, पीला है, लाल है, काला है और हरा है। तो हम देखेंगे जो नीला, पीला, काला, लाल, हरा है, यह कौन सा रंग किस महाद्वीप को सूचित करता है? तो देखेंगे यह जो नीला रंग है यह किस महाद्वीप को सूचित करता है? यूरोप को। काला
किसको सूचित करता है? अफ्रीका महाद्वीप को। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। और लाल कहा जाए तो अमेरिका महाद्वीप को, और पीला कहा जाए तो एशिया महाद्वीप को। किसको? एशिया महाद्वीप को। और हरा रंग कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। यह क्या है? यह जो 5 छल्ले पाए जाते हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं। वह जो रंग होते हैं वह क्या करते हैं? वह महाद्वीपों को सूचित करते हैं। यदि कहा जाए जो यह रंग है, यह नीला क्या करता है? यूरोप को सूचित करता है, काला अफ्रीका को सूचित करता है, लाल अमेरिका को सूचित करता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को सूचित करता है और पीला एशिया महाद्वीप को सूचित करता है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि जो ओलंपिक है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं या ओलंपिक के कितने आदर्श वाक्य हैं, तो ओलंपिक के जैसा हम जानते हैं कि ओलंपिक के कितने आदर्श वाक्य हैं? 3 आदर्श वाक्य हैं। 3 आदर्श वाक्य हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला सीटीएस है, दूसरा आल्टीएस है और तीसरा क्या है? फोर्टियस। यह तीनों क्या है? यह आदर्श वाक्य हैं। यदि इनको देखा जाए इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब जो सीटीएस है, आल्टीएस है और फोर्टियस है, इसका मतलब क्या है? तो सीटीएस का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब इंग्लिश होता है फास्टर। यदि हिंदी में कहा जाए तो इसका मतलब है तेज। फास्टर इंग्लिश या हिंदी तेज। तो आल्टीएस का देखेंगे, आल्टीएस का देखेंगे तो इसका इंग्लिश है हायर, अर्थात हिंदी क्या है? ऊंचाई। इसका हिंदी अर्थ क्या है? ऊंचाई। फोर्टियस को देखेंगे तो जो फोर्टियस है इसका इंग्लिश अर्थ है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, और इसको क्या कहेंगे हिंदी में? मजबूत, मजबूत कहेंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि यह क्या थे? ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य थे। लेकिन ओलंपिक में यह 2021 का जो ओलंपिक हो रहा है इसमें एक आदर्श वाक्य जोड़ दिया गया है। और किसको? टुगेदर। किसको? टुगेदर को जोड़ दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। इसका अर्थ होता है एकजुटता। क्या होता है? एकजुटता, मतलब एक साथ होकर, एक साथ होकर। यदि कहा जाए कि जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक जो होता है इसको कौन सी समिति या कौन इसको लॉन्च करता है या इसकी देखरेख कौन करता है, तो कहेंगे कि यह समिति है अंतर्राष्ट्रीय, कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम क्या कहते हैं? आईओसी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जो क्या करती है? ओलंपिक खेलों को क्या करती है? रेगुलेट करती है या इसकी देखभाल देखरेख करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी। आईओसी का मतलब क्या होता है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या हो जाएगा? ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इसका इंग्लिश कहेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही क्या करती है? ओलंपिक खेलों को क्या करती है? रेगुलेट करती है। यदि बात की जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ल्यूसाने। क्या है? ल्यूसाने। यह कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। हमने देखा कि मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। यदि बात की जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष ओलंपिक के या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे डिमिटर्स विकेलस। डिमिटर्स विकेलस क्या थे? ओलंपिक समिति के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। यदि कहा जाए कि इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं या कितने देश वर्तमान में सक्रिय हैं, तो कहेंगे 105 देश। कितना? 105। 105 देश क्या हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में क्या है? सक्रिय हैं या शामिल है। तो दोस्तों, ओलंपिक जैसे जैसे चलता रहेगा आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसको हम बताते चलेंगे, जो डे बाय डे बताते चलेंगे कि कौन सा मेडल भारत ने जीता है, या हम इसकी एक वीडियो लाकर लिस्ट वाइज वीडियो दिखा देंगे कि कौन पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर। इस समय यदि कहा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, तो कौन है? चीन है। कौन है? चीन क्या है? प्रथम स्थान पर है। एक दिन हम क्या करेंगे? इसको
पूरे लिस्ट वाइज आपको बता देंगे। तो यदि इसलिए आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको कि सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।